of a system of charges. Potential energy of a system of charges. इसमें लेकिन केसेस दो होंगे मेरे. हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करेंगे, बट देयर विल बी टू केसेस. वन, when E external is equal to 0, and two, when E external is not equal to 0. ये दो केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. वीडियो ऑन रहना चाहिए. मानसी, निष्ठा, मानसी तू केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं अटेंड करके मुझे बताया. मुझे वो बोल रहे थे कि मैम मानसी बहुत इरेगुलर है. मैंने कहा मैम फिजिक्स ज्यादा पसंद है उसको. सो E external is 0 and E external is not 0. अब इस केस में अपने को मान लीजिए एक सिंगल चार्ज दे रखा है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी और यहाँ पे भी एक सिंगल चार्ज में लाके रख रही हूँ. ये सिंगल चार्ज को यहाँ पे लाके रखने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस केस में. आई एम ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. तो यहां तक लाने में मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट. बोलो बोलो, कोई भी बोल सकता है. बोलो. 0. 0. वाई 0? और कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है. और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, और इनिशियली इंफिनिटी पे भी पोटेंशियल कितना था? 0. तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा था Q डेल्टा V. अगर फाइनल पोटेंशियल भी 0 है और इनिशियल पोटेंशियल भी 0 है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इज 0. मैं यहाँ पे Q1 चार्ज लेकर आ रही हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है E. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है V1. वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 इस केस में बताओ कितना होगा? इस केस में वर्क डन Q1 V1. वेरी गुड. इट वुड बी Q1 इंटू V1, क्योंकि V इनिशियल सॉरी V फाइनल माइनस V इनिशियल करना है. मैं इंफिनिटी से लेकर आ रही हूँ, बट वहां का पोटेंशियल तो 0 है, बट यहाँ पे पोटेंशियल V1 था इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने की वजह से. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज वुड बी Q1 इंटू V1. आज क्वेश्चन ही नहीं आई क्लास में. टीचर कोई आइडिया है क्वेश्चन ही के? पता नहीं. ओके, सो Q1 इंटू V1. इधर कोई चार्ज 0 लग, इधर कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पोटेंशियल नहीं प्रेजेंट था. बट यहाँ पे मुझे पहले चार्ज को लेकर आने में भी वर्क डन करना पड़ रहा है, विच इज Q1 इंटू V1. चलो सेकेंड चार्ज को लेकर आते हैं. सेकेंड चार्ज को मैं लेकर आऊं Q2, विच इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, और यहाँ पे भी मैं दूसरा चार्ज लेकर आ रही हूँ Q2, विच इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज. ठीक है, बताओ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 कितना होएगा? Q2 into V at this point minus V infinity. Do you agree? V final minus V initial. यहाँ पे V कितना एक्ट कर रहा होगा? Q1 Q2 by R. V बेटा, V Q1 Q2 नहीं होता है. V KC Q1 by R. KC Q1 by R. तो Q2 की जगह तो Q2, बट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था KC Q1 by R. तो इट वुड बी KC Q1 by R. तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारा KC Q1 Q2 by R. चलो ये तो हो गया इधर सेकंड चार्ज को लेकर आना. इधर सेकंड चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? मानस गेस करो. मानसी, मानस, हस्ती. मैम सेम.
सेम सेम किसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, 3 वर्क डन लिखे हैं मैंने, किसके जैसा सेम? वर्क डन फॉर Q2 जैसा, KC Q1 Q2 by R। लो, अब आपके लिए मैंने यहाँ पे गूगली छोड़ दी है, बोलो। वो तो होगा ही होगा डेफिनेटली कि मैम इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, चार्ज Q1 के अगेंस्ट हम लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा क्या? मैम पहले Q2 by V2 होगा, Q2 into V2 Q2 इंटू V2 होगा, यस, Q2 इंटू V2 होगा, कि इसके अगेंस्ट भी करा है हमने, चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन, के दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, Q3 चार्ज को लेकर आ रही हूँ जो इन दोनों से R डिस्टेंस दूर है, Q3 चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3, मैम यस, प्रीवियस वाले में ई की वजह से कौन सा वर्क डन है? Q2 इंटू V2, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 की वजह से कितना होएगा, Q3 में इसकी फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ रहा है और इसकी फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, दोनों के अगेंस्ट वर्क आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, KC Q1 Q3 बाय R प्लस KC Q2 Q3 बाय R। अगर आपसे पूछे कोई नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना, तो मैं बोलूंगी नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is equal to work done in bringing Q1 plus work done in bringing Q2 plus work done in bringing Q3. Similarly, यहाँ पे भी potential energy of the system would be equal to work done in bringing Q1 plus work done in bringing Q2. ठीक है, ये तीनों वर्क डन को हम ऐड कर देंगे तो मुझे नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। कोई कुछ कह रहा था, बोलिए। यस हरिति, मैम यहाँ पे हम तीसरा नहीं ला सकते ला कि सकते हैं, एक्सटर्नल नॉट इक्वल ला टू सकते हैं, अरे अरे ला सकते हैं, कहाँ मना कर रहे हैं, लो ले आओ। तीसरा लाओगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, मेरे को ज्यादा लिखने में आलस आ रहा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 वुड बी इक्वल टू Q3 V3 तो होगा ही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया है, प्लस दोनों चार्जेस के अगेंस्ट जो करना पड़ेगा विच वुड बी दिस वर्क डन, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, वो ज्यादा ओके लिखने में आलस आ रहा था मुझे, ठीक है, यस मैम। राइट। यस तनीषा, मैम एक बार ये वापस समझाओ ना मैम, नहीं समझ आ रहा। तनीषा अपने को पूछा जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम उतना होता है जितना उस सिस्टम को बनाने में वर्क किया होता है, वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम को जब मैं बना रही थी तो मैं 3 चार्जेस को लेकर आ रही थी, मैंने पहले चार्ज को लेकर आना शुरू किया, पहले चार्ज को जब मैंने लाना शुरू किया तो Q1 चार्ज आया, Q1 क्या वर्क कर, Q1 को लाने में मैंने कुछ वर्क किया, नो, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल भी 0, फाइनल पोटेंशियल भी 0, तो वर्क डन वुड बी 0। फिर हम Q2 को लेकर आए, Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, KC Q1 Q2 by R। फिर हम Q3 को लेकर आए, Q3 को लाने में मुझे Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ रहा है और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा है, वो टोटल वर्क डन मिला के ये, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। इधर क्या था, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पहले चार्ज को लाने में भी वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे पहले चार्ज को लाने में भी वर्क करना पड़ेगा, रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उस पॉइंट पे, तो उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए जो फॉर्मूला आएगा फर्स्ट चार्ज का Q1 इंटू V1। सेकेंड चार्ज को लाने में मैंने 2 वर्क डन किए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और एक फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अगेंस्ट मैंने वर्क किया वो था Q2 इंटू V2, फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क किया वो था KC Q1 Q2 बाय R, ठीक है। यस हरिति बोलिए। मैम यहाँ पे एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 में ये फील्ड के कारण V1 क्यों आएगा? फील्ड के कारण V1 नहीं आ रहा है, ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 है, हाँ इस तो वो चार्ज की वजह से, आया। क्योंकि मैंने जब इसको इधर लेकर आ रही हूँ मैं हरिति, जब मैं इसको इस पॉइंट पे लेकर आ रही हूँ
तो इसका तो खुद का कोई पोटेंशियल प्रेजेंट होगा ना इस पॉइंट पे, दैट वुड बी KCQ1/R जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, माइनस बी इंफिनिटी। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहती तो मैं लिख देती, बट मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर दिया इसको। लिखना चाहती तो मैं ऐसा लिख सकती, Q3 इंटू V1 प्लस V2 माइनस V इंफिनिटी, V1 प्लस V2 माइनस V इंफिनिटी। हाँ वो तो समझ आ गया, लेकिन वो दूसरे केस में V1 हमने क्यों पहले लिखा? अच्छा आप ये समझ रहे हो ये V1 और ये V1 सेम है? नहीं, नहीं ये नहीं। सेम नहीं है। अच्छा इधर V1 क्यों आया ऐसा? हाँ किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके साथ साथ पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी प्रेजेंट होगा। वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल हर जगह पे जो है वो डिफरेंट आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल हर जगह पे डिफरेंट है, V1 V2 V3 है। तो इधर का जो पोटेंशियल है उसको मैंने V1 अज्यूम किया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी V1 पोटेंशियल था, मैं चार्ज पे यहाँ पे लाके रखती हूँ, तो उसमें वर्क डन कितना हुआ, Q1 इंटू V1। ठीक है, यस मैम। यस शनोफी बोलिए। मैम वो दूसरी चार्ज वाला समझा फर्स्ट केस में, कौन से वाला? हम जो लास्ट में लिया ना वो Q3। ये वाला कि ये वाला? मैम फर्स्ट केस दोनों में समझा, नहीं समझ आया। ठीक है शनोफी देखो, Q3 को लेकर आ रही थी तो Q3 वाली पोजीशन पे कितने पोटेंशियल एक्ट कर रहे थे? कितने चार्जेस की मैम वजह से दो। पोटेंशियल एक्ट कर रहा था? दो। हाँ, वो दो चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल था, KCQ1/R प्लस KCQ2/R। ये दोनों की वजह से पोटेंशियल था ऑलरेडी इस पॉइंट पे। यस मैम। और मैं इसके साथ साथ लेकर आ रही हूँ Q3 चार्ज, तो Q3 इंटू डेल्टा V वुड बी इक्वल टू वर्क डन। मैम और सेकंड केस में कैसे होगा? सेकेंड केस में यहाँ पे मैं अगर तीसरा चार्ज लेकर आ रही हूँ तो तीसरे चार्ज की वजह से ऑलरेडी एक पोटेंशियल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है V3, और इन दोनों चार्जेस का जो ये पोटेंशियल है वो ऑलरेडी वहां पे है। मैम तो सेम ही फॉर्मूला नहीं होगा? तो पहले Q3 V3 तो लिखा जाएगा ना, उसके बाद ये एज इट इज फॉर्मूला आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, क्लियर है अब? यस मैम। ऑल राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अपने पहले 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 2.2 का होमवर्क शीट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16। रीड करो क्वेश्चन 16। मानसी आप रीड कीजिए क्वेश्चन 16। मैम नहीं है मेरे पास में। अरे मानसी कब आएंगे नोट्स यार? निष्ठा रीड करिए, आप रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। Yes, ma'am. For A part is determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges, 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, and there is no external field. Place that -9,0,0 and +9,0,0 centimeters respectively. We need to find the potential energy. हमें पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है दो चार्जेस के बीच में। देवोलीना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बिटवीन टू चार्जेस? मैम KCQ/R। ए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल एनर्जी। KCQ/R, सॉरी। KCQ/R, KCQ1 Q2/R। ठीक है, तो KC का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 7 × 10⁻⁶,
Q2 का वैल्यू -2 into 10⁻⁻⁶, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये -9 सेंटीमीटर पे और ये +9 सेंटीमीटर पे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो 18 into 10⁻²। सॉल्व करो, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, जूल्स आएगा यूनिट, 0.7 आना चाहिए माइनस साइन के साथ, -0.7 जूल्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, निष्ठा। Yes, it is how much work is required to separate two charges infinitely away from each other. Potential energy of the system is work done to make the system. क्वेश्चन में पूछा गया वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम, डिस्ट्रॉय द सिस्टम, दूर दूर ले जाना उनको, तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना काम उसको बनाने में किया होगा उसका नेगेटिव कर दोगे तो सिस्टम टूट जाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बी, आंसर वुड बी +0.7 जूल्स, +0.7 जूल्स। सी पार्ट। Yes, ma'am. Suppose that the same system of charges is now placed in an external field, electric field E, that is equal to A into 1 upon R square. So, okay, A equals to 9 into 10 to the power 5 centimeter, sorry, coulomb per meter. What would the electrostatic energy of the configuration be? आपको इसमें एक चीज नहीं दे रखी है, ये आर क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रही है कि E इज इक्वल टू A/R², तो ये R क्या है? दिस R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो R के साथ साथ चेंज होता जाएगा। अब वो बोल रहा है अगर आपका सिस्टम ऐसा होता जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके सिस्टम के हिसाब से चेंज हो रही होती, एक्सक्यूज मी, जिसमें डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होती, तो आप बताओ कि तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सिस्टम का। तो वो निकालने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E into R, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज E into R। तो E into R मतलब A/R² into R, that would be A/R, which would be equal to 9 into 10⁵ divided by R। मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट थी चार्जेस के आने से पहले ही, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रेजेंट होगा, पोटेंशियल का वैल्यू भी होगा। तो अपने फाइंड करते हैं पहले पोटेंशियल एट ए, कि ए पे कितना पोटेंशियल होगा। मान लीजिए ये 0,0,0 है, तो ए और ओरिजिन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो आर का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। 9 into 10⁻², it would come out to be 10�7 joules। नेक्स्ट पॉइंट बी की बात करूं तो ये कितना डिस्टेंस होगा, फिर से बताइए। 9 सेंटीमीटर। तो 9 into 10⁵ upon 9 into 10⁻², that would be 10�7 joules। Again, it would be 10�7 joules। अब वर्क डन ढूंढना है, वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन ढूंढना हो तो फिर से फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बनेगा? Q1 into VA प्लस Q2 into VB प्लस KC Q1 Q2 by R। Q1 into VA प्लस Q2 into VB प्लस KC Q1 Q2 by R। तो Q1 की जगह हम लिख सकते हैं 7 into 10⁻⁻⁶, VA की जगह हम लिख सकते हैं 10�7, Q2 की जगह -2 into 10⁻⁻⁶, VB की जगह 10�7, और ये KC Q1 Q2 by R हमने पहले से ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। कितना था इसका वैल्यू? -0.7। -0.7।
तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 70 माइनस 20 माइनस 0.7, दैट वुड बी इक्वल टू 49.3 जूल्स. Potential energy of the system या work done of the system would be equal to 49.3 joules. Yes, Moksh. मैम आपने बी वाले पार्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया? बी वाले पार्ट में मैंने मोक्ष बोला कि वर्क डन जितना बनाने में लगता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम, बट वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम. इट इज सेम एज आपके वो सैटेलाइट वाला केस, बाइंडिंग एनर्जी वाला केस. ठीक है मानस, मुझे आपकी आवाज नहीं आई है अभी, आप फिर से बोलने का ट्राई कीजिए, हो सकता है आ जाए. नेक्स्ट, चलो ये 16th क्वेश्चन हमारा हुआ. 16th क्वेश्चन के बाद मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लूंगी क्लास में. 11 12 आप खुद से करोगे और 15th क्वेश्चन आप खुद से करोगे. आई वुड टेक अप 13 14 17 18, ये 4 क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊंगी, इसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस खुद से करेंगे. 13 14 17 18, 13 14 17 18 करने के लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ जिसका डेरिवेशन नहीं है बट आपको ये मालूम होना चाहिए. अगर मैं किसी स्फीयर की बात कर रही हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर और मेरे को इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, potential on the surface of the sphere would be equal to kc, अगर इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू बाय आर. पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर वुड बी इक्वल टू kc कैपिटल क्यू बाय आर. और जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड द स्फीयर भी होगा. पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर. Potential outside the sphere, potential outside the sphere would be equal to kc capital Q by small r, where small r is the distance from the center to the point where we need to find the potential. kc Q by small r, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. अब इसके बेसिस पे आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 18. आप चाहो तो रीड कर लीजिए क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ क्या क्या सब्स्टिट्यूट करने हैं. टीशा 18th क्वेश्चन रीड कीजिए. A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 raised to minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric potential inside the surface, just outside the surface, at a point 18 cm from the sphere, from the surface of the sphere? ये हमें गिवन है इंफॉर्मेशन. अब ए पार्ट का क्वेश्चन जो है वो है ऑन दी सरफेस निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग, kc क्यू बाय आर. बी पार्ट का है इनसाइड द स्फीयर निकालना है, तो भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, kc क्यू बाय आर. ए और बी हो जाएगा दोनों. सी पार्ट के लिए क्या चेंज है कि उन्होंने डिस्टेंस जो दे रखा है सरफेस ऑफ द स्फीयर से दे रखा है. मुझे डिस्टेंस कहां से चाहिए, सेंटर से. तो अगर सरफेस से 18 सेंटीमीटर है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे r वुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर्स में मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा, ये सब मीटर्स में लेके सॉल्व करने का आपको. डन. यस, यहाँ पे ऑन द सरफेस और इनसाइड का सेम लिखा हमने. मैंने बोला इसका डेरिवेशन नहीं, इसका कॉन्सेप्ट हम सेशन 3 में सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है. वैसे एक्चुअली हम 2 में सीख चुके हैं. आप सोच लीजिए E इज इक्वल टू dv बाई dr होता है. स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हरी थी,
गॉस लॉस है। हाँ कितनी थी? 0 हाँ इनसाइड 0 है ना, इनसाइड 0 थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो डीवी बाई डी आर कितना हो जाएगा? 0। 0 किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 तो दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कांस्टेंट। throughout the whole sphere. The potential remains constant throughout the whole sphere. inside हो या बाहर हो, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे 2.1 में, हाँ है ना। वही 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 सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कैरी हो रहा है। डन। ओके हाँ ऑलराइट, चलो 15th भी कर दोगे आप, 18th भी अटेम्प्ट कर दोगे। नेक्स्ट, इसके अलावा अपने करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th को एक ट्राई देते हैं, 14th क्वेश्चन करते हैं। धृति रीड कीजिए 14th क्वेश्चन। Yes. Yes. N small drop of same size are charged to V volt each. They coalesce to form a big drop. Calculate potential of bigger drop. n small drops having potential each to be v volt। तो ड्रॉप है, ड्रॉप स्फेरिकल फॉर्म में होती है, एक ड्रॉप पे चार्ज है q, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा kcq/r। ये सारी n ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है और उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल ढूंढना है। वो पोटेंशियल ढूंढने के लिए पहले मुझे बड़ी ड्रॉप का चार्ज मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए q प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस कितनी n बार मैंने q प्लस इतने सारे चार्जेस को ऐड किया, तो बड़ी ड्रॉप पे कितना चार्ज आ जाएगा टोटल? NQ. nq। The net charge on the bigger drop would be nq. Good. Next, potential on volume of the smaller drop. Volume of smaller drop into n would be equal to volume of bigger drop. Volume of smaller drop would be equal to n times volume of the bigger drop. So हम बोलेंगे क्या कि एक जितनी भी सारी ड्रॉप थी, ऐसे अगर छोटी 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 ड्रॉप्स थी, वो सारी जब मर्ज हो जाएगी, एकदम साथ में जुड़ने की कोशिश करेगी, तो जितना वॉल्यूम छोटी ड्रॉप्स का होगा उतना ही वॉल्यूम बड़ी ड्रॉप का होगा। छोटी ड्रॉप वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बड़ी ड्रॉप का हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 4/3 पाई 4/3 4/3 पाई कैंसिल। स्मॉल आर इज इक्वल टू, नहीं, कैपिटल आर इज इक्वल टू n पावर 1/3 कैपिटल आर। अब सही है, अब सही है। n पावर 1/3 टू स्मॉल आर। मैंने क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड, तो n का क्यूब रूट लिया तो n की पावर 1/3, आर क्यूब का क्यूब रूट लिया तो स्मॉल आर, और कैपिटल आर का ही आ जाएगा। ये सब करने के पीछे का रीजन ये है कि पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप वुड बी इक्वल टू kc कैपिटल Q अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल Q की जगह मैं लिख सकती हूँ स्मॉल n इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R की जगह लिख सकती हूँ n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r। n अपॉन n रेज टू 1/3 क्या बन जाएगा? n अपॉन n रेज टू 1/3 है 2/3 n raised to 2 n रेज टू 2/3। और ये kc q बाय r, kc q बाय r क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल V। तो ये आ जाएगा V। पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n रेज टू 2/3 इंटू V। जनोवी क्या करें अभी?
मैम ये एक्चुअली नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज हमारे हमें। चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। अब कौन से करवा दी मैंने? बोला 11 12 आप खुद से करोगे, 13 मैं करवाऊंगी, 14 हो गया है, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 13 और 17 दो क्वेश्चंस और। 13 से स्टार्ट करती हूँ मैं। 13 हरिति 13th क्वेश्चन रीड करो। मैम 13 तो हो नहीं। 13 हो गया, 16 हुआ है, 13 कहाँ हुआ है? मैम मेरे पास नोट्स ही नहीं है वैसे भी। अरे यार, तेरे पास भी नोट्स नहीं है? बोलो, दे बोली ना 13th क्वेश्चन। हाँ मैम। मैम सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है ना। A charge of 8 mc is located at the origin. मिलीकुलम, मिलीकुलम। Okay. फिर से बोल। Okay. A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 raised to the power -9 coulomb from a point P bracket में O 0,0,3 centimeters to a point Q bracket में 0,4 centimeter, 0 via a point R bracket में 0,6 centimeter, 9. ठीक है, मुझे एक चार्ज को, क्यू चार्ज को, जो क्यू चार्ज जिसका वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, उसको पी पॉइंट से उठा के क्यू पॉइंट पे लेकर जाना है विया आर। ऐसा घुमा के लेकर जाना है, चक्कर काटने का मन था तो घुमा के लेकर जाना चाहता है विया आर। ठीक है, अब इस घुमाई में कितना वर्क डन हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, इसमें जो ये आर पॉइंट है इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा क्या वर्क डन फाइंड करने में? नो, नो मैम। व्हाई नॉट? कोई चार्ज ही नहीं है। कोई चार्ज नहीं है? नहीं तो ऐसा तो फिर चार्ज जाना भी नहीं है। जाना तो मैम है। कंजर्वेटिव फोर्स हाँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से निष्ठा क्या होगा? doesn't depend on the path taken. Work done is not Yes, depend. it is a state function. हरिति कैसे कैसे आंसर दे रही थी। It is a state function. It doesn't depend on the path taken. It only depends on initial and final points. तो via R हो, via S हो, via T हो, via U हो, कुछ भी किसी के थ्रू भी अपने लेके जाए, doesn't depend. Work done only depends on initial and final points. Work done का फॉर्मूला होगा Q into delta V, जिसमें डेल्टा वी को मैं लिखूंगी Q into VQ माइनस VP, जिसमें Q का वैल्यू जो है वो है -2 into 10⁻⁹। VQ एंड VP अभी भी ढूंढने का है अपने को। तो VQ और VP को ढूंढने के लिए किसकी वजह से ये पोटेंशियल लग रहा होगा पॉइंट Q और पॉइंट P पे? विच चार्ज वुड बी एक्सर्टिंग पोटेंशियल हियर? 8 मिलीकूलम। 8 मिलीकूलम की वजह से। गुड। तो 8 मिलीकूलम की वजह से अगर पोटेंशियल लग रहा है तो मैं बोलूंगी V at P would be equal to KC कैपिटल Q अपॉन R1। KC की जगह 9 into 10⁻⁹, कैपिटल Q की जगह 8 into 10⁻³ और R। What is the distance between the point O and point P? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3 into 10⁻²। इसको सॉल्व कर लो, आपको कुछ आंसर वोल्ट में मिल जाएगा। लेट से वो x है उसका वैल्यू। फिर VQ फाइंड करना हो तो सेम KCQ, बट डिस्टेंस इस बार R2 लेना पड़ेगा। KC का जगह 9 into 10⁻⁹, कैपिटल Q की जगह 8 into 10⁻³ अपॉन R। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट Q? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो 4 into 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे तो आपको वोल्ट में VQ मिल जाएगा। ये आ जाएगा Y। तो ये X ये Y मेरे को यहाँ पे करने का Y माइनस X, आपको वर्क डन का आंसर मिल जाएगा। 3 सेंटीमीटर कैसा है चनोफी? 0,0,0 से ये 3 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस है।
कितना दूर होएगा यार जनोफी? 3 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना वो। दूसरा तरीका क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। नो, ये ऐसे सब में मत करना, कॉमन सेंस यूज करना। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से आ जाएगा कि जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 4 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, गुड गुड शैनोवी, गुड। चलो डन, वर्क डन निकाल दोगे 13th में भी। अब बचा 17th क्वेश्चन। मेरा गला चला जाएगा। 2 मिनट, लेट मी हैव समथिंग। मैं 2 घूंट पानी पी के आ जाती हूँ। 2 मिनट रुक जाइए। मैं एक और प्रीत, मैं एक और क्वेश्चन करवा दूं, फिर मैं प्रीवियस पेज आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, प्रीत है कि नहीं है? कहाँ चली गई लड़की? हाँ, ऑल राइट ऑल राइट। चलो नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। ये संजन, ये इसके बाद मानसी के पास नोट्स है, श्रेय के पास नोट्स है, बट श्रेय का माइक बड़ा कर धीरे बात करता है। श्रेय आज बोल के देखो, कोशिश करो, शायद आवाज आ जाए हमें। Figure 30 shows an arrangement of 3 point charges. The total potential of the arrangement is 0. Calculate the ratio small q by capital Q. श्रेय आवाज तो आज भी बहुत धीरे आई हमें आपकी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मुझे मालूम था इसलिए मैंने आपको टोका नहीं। तो माइनस क्यू और कैपिटल क्यू, ऐसे 3 चार्जेस अपने को दे रखे हैं। ये डिस्टेंस, कहीं पे भी श्रेय मेरी गलती हो जाए तो आप बता देना। ये आर है, ये शायद 2r दे रखा है हमें। तो अगर ये r है, ये 2r है, तो ये डिस्टेंस भी r हो जाएगा, है ना। और आपको दे रखा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है 0। u ऑफ सिस्टम इज 0। u ऑफ सिस्टम इज 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्जेस की वजह से है। एक अकेला चार्ज नहीं है, 2 चार्ज नहीं है, 3 चार्जेस की वजह से है। तो 3 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था Kc(q1q2/r) + Kc(q2q3/r) + Kc(q1q3/r). तीनों को ऐड करना है। तो मैं पहले इसको कंसिडर करती हूँ, इसको बना लेती हूँ कि इसकी वजह से जिसके साथ पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है वो लिख देते हैं। तो Kc माइनस Q कैपिटल Q अपॉन R प्लस Kc माइनस Q अपॉन 2R। फिर इसकी वजह से देखूं, इसकी वजह से ये वाली ऑलरेडी काउंटेड है, ये वाली देखने की अपने को। तो ये आ जाएगा Kc कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय R। इसकी वजह से देखने जाओ तो दोनों की ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, वी डोंट नीड टू कंसिडर एनीथिंग एल्स। तो ये 3 टर्म्स जो हमें चाहिए थे वो मिल गए। ये सबका सम कितना है? 0। क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? Kc कॉमन, R कॉमन, स्मॉल q कॉमन, अंदर बचेगा माइनस Q, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस स्मॉल q प्लस कैपिटल, नहीं माइनस कैपिटल क्यू आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे 2 भी आएगा नीचे, राइट। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये सब 0 के बराबर है तो ये टर्म का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारे पास आ क्या जाएगा? -2q प्लस q/2 इज इक्वल टू 0। तो 2q इज इक्वल टू q/2। स्मॉल q by कैपिटल Q would be equal to 4/1, which is equal to 4:1. This is 17th question. बोल दो, मैंने जितने प्रॉमिस किए थे सारे करवा दिए। हाँ हरिति बोलो। समझ नहीं आया, उसमें हमने 3 तो लिए, ये u ऑफ सिस्टम कैसे निकाला? u ऑफ सिस्टम हरिति वही फॉर्मूला जो अपनों ने आज पहला डिराइव किया है। Kc q1 q2 by r प्लस Kc q2 q3 by r प्लस Kc q1 q3 by r। सेम वही फॉर्मूला है। अच्छा हाँ, ओके। हाँ, तीनों चार्जेस की वजह से। अब इसको सिस्टम में कैसे लेकर आएंगे,
मैं क्या करती हूँ, पहले एक चार्ज को बना लेती हूँ सब्जेक्ट, मैं बोल देती हूँ इसकी वजह से ये दो पोटेंशियल, ये दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये कंसिडर कर लिया हमने। फिर इसकी वजह से देखने जाऊं तो फिर से दो चार्जेस है, लेकिन ये वाली तो ऑलरेडी, ये पेयर तो ऑलरेडी कंसिडर्ड था मेरे पहले केस में, तो मुझे सिर्फ यही निकालना पड़ेगा। और जब मैं थर्ड पे गई तो थर्ड वाले में ऑलरेडी दोनों मैंने कंसिडर कर लिए अपने सम में। ओके ठीक है, यस मैम। डन। चलो होमवर्क शीट 2.2 मेरी साइड से डन है। मैं सेशन 2.3 पे जंप कर रही हूँ अभी, और सेशन 2.3 में जंप करते ही मैं आप लोगों की जान ले लूंगी, क्योंकि आप लोगों को डाइपोल के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा उस केस में। तो अभी भी मौका दे रही हूँ, डाइपोल के बारे में ढूंढ लो, जितनी जितनी चीजें ढूंढ के रख सकते हो सारी। देखो मानसी जैसे दौड़ भाग कर रही है, वैसे आप लोग भी दौड़ भाग कर लो, ढूंढ लो फटाफट फटाफट सारी जितने भी चीजें ढूंढ सकते हो आप डाइपोल से रिलेटेड, उसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, वरना मैं आज जान ले लूंगी आप लोगों की। प्रीत, आई गेस दिस वाज द पेज यू वर लुकिंग फॉर, कि दूसरा कोई? हाँ मैम यही वाला। यही है आपका। जब हो जाए कंप्लीट तो मुझे बताना, मीनवाइल मैं थोड़ा ओरल टेस्ट ले लेती हूँ। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? What is an electric dipole? खुशी शाह, what is an electric dipole? आप एक मिनट लास्ट पेज करोगे? ये कर दे, प्रीत का कंप्लीट हो जाए फिर मैम last हो गया मेरा, सिर्फ एक चीज ही लिखनी बाकी है। खुशी शाह, what is an electric dipole? Ma'am, it is the product of magnitude of either charge and distance between two charges and is directed from negative to positive charge. शनोफी नहीं, शनोफी की तो आवाज नहीं आएगी, छोड़ो, शनोफी से पंगे नहीं लेते अपने। निष्ठा, is it so? निष्ठा, ये जो खुशी ने बोला है आंसर राइट है? नहीं राइट है, क्या गलती है निष्ठा इसमें? Ma'am, she defined dipole moment. Dipole is a pair of equal and opposite. आंसर नहीं बताना, तो सिर्फ पूछा तो राइट है कि नहीं, आंसर नहीं बताना। खुशी ने जो आंसर दिया वो डाइपोल मोमेंट के लिए था। खुशी, हाँ मैम। हाँ मैम, ये याद कैसे रहेगा? होमवर्क टाइम पे करती नहीं है, चीजें तेरे को याद नहीं है, कैसे चलेगा ये सब? ध्वनित, ध्वनित, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? ध्वनित, हाँ मैम। ओह यू वर एक्टिव, सुनाई गई, सुन गई क्या मेरी आवाज तुम्हें? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? मैम इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, हाँ मैम मिल नहीं रहा इतना जल्दी अभी मुझे। मानस, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? आज मानस का लगता है नेट नहीं चल रहा है, मानस नहीं तो आंसर देता है यूजुअली। प्रियांश, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? Ma'am, electric dipole is a pair of two charges which are equal and opposite charges which is separated by distance d. 2a, 2a, sorry, 2a. बना हाँ, दिया। d is 2a. रेफरेंस चेंज कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। मैंने तेरा 2a, नाम प्रियांश की जगह 2a. कुछ और रखा। ना 2a, okay. हाँ, नहीं नाम चेंज किया ना, तो तुम भी नाम नहीं चेंज कर सकते हो। मानस, आई गॉट योर मैसेज, राइट। चलो भाई, चलो फिर अब यू कैन लोअर योर हैंड। थक गए होगे आप हाथ ऊंचा कर करके, यू कैन लोअर योर हैंड। यस, सो मैं फिर से डिफाइन कर देती हूँ ये डाइपोल पे हम क्यों पहुंच गए, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। Potential energy of dipole placed in uniform electric field. Potential energy of dipole placed in uniform electric field. संजना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारे पास? मैम इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस। वेरी गुड,
इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो, तो दैट वुड रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रख रहे हैं जिसके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, जो खुशी ने डिफाइन किया। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें फाइंड करनी होगी फोर्स। एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा। मानसी, इफ दिस इज अ चार्ज q और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, कितना फोर्स लगेगा इस पे? Kc minus q by r square. नहीं, Kc minus q by r square. ये x है। अगर चार्ज q है मानसी, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, फोर्स का वैल्यू कितना होगा? Kc q by r. Kc q by r square. दे बोली ना मैम QE मैं बोलने वाली थी। हाँ, बोलने वाली, अब बोलने वाली थी। अब भी बस उसने जब आंसर देने के लिए रेडी होगी तब बोलने वाली थी। Q into E, force is equal to Q into E. Next, force on minus Q, that was equal to minus Q into E. श्रेय, नेट फोर्स कितना हो जाता है श्रेय इस पे? मैं कान लगा के सुन रही हूँ, जल्दी बोलना। श्रेय अनम्यूट तो करना पड़ेगा, उसके बिना आवाज नहीं आने का पॉसिबिलिटी है भाई। अनम्यूट तो करना पड़ेगा। नेट फोर्स कितना होएगा? नहीं, माइक को भी पास रखना पड़ेगा तुम्हें। F प्लस क्यू, F माइनस क्यू। ना, ये लड़का ना बोलेगा। QE माइनस क्यू, इट वुड बी 0। ये नेट फोर्स 0 होने से संजना हम किस पोजीशन पे पहुंच गए थे? पता नहीं। अरे एक ऐसा स्टेट आया था, ये देखा मानसी को आंसर से याद आ रहे हैं सारे के सारे। बोल मानसी, किस पोजीशन पे पहुंच गए थे हम? बोलो। हाँ बोलो बोलो। इंफिनिटी। कहाँ इंफिनिटी पे पहुंच गए थे? हाँ। अरे यार धृति। मैम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल किसने बोला है बीच में? किसने बोला? संजना ने। संजना, मानसी को बाद में याद आती है चीजें, जब मैं किसी और को आंसर देने का मौका दे देती हूँ तो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल वाज 0। लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होने के बावजूद ये डाइपोल रोटेट कर सकता था, बिकॉज द फोर्सेस वर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे वर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डाइपोल। What is the value of that torque obtained due to couple? Torque on dipole. 4 रेज हैंड है मेरे पास। 5, 6, 7, 8, 9। टॉर्क ऑन डाइपोल। निष्ठा को मौका देते हैं, चलो निष्ठा बोलेगी। मैम P क्रॉस E। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर तू गलत बोल देती ना निष्ठा, मैं तेरे को मार डालती, क्योंकि इतना मैंने मेहनत की करके चूज किया, बाकी लोग मुझसे कितना नाराज होंगे अब। P क्रॉस E में, और ये क्रॉस की इज्जत रखी निष्ठा ने, वो बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने इसको इंटू बोल के इसकी इज्जत डुबा रखी है। पहले तो P इंटू E बोलोगे तो नहीं चलेगा, P क्रॉस E ही बोलने का आपको। P क्रॉस E विच इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो इसकी वजह से डाइपोल रोटेट करने लगा। अब जब भी हम सिस्टम में एनर्जी ढूंढ रहे होते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की खास बात ये होती है
कि हमें एनर्जी ढूंढने के साथ साथ वर्क भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तक पहुंचने का टूल वर्क डन ही है हमारा। एनर्जी तक पहुंचने का टूल इज वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा? नेट टॉर्क जीरो नहीं होएगा भाई। नेट टॉर्क जीरो करने के लिए अपने को थीटा चेंज करना पड़ेगा। थीटा या तो 0 डिग्री होना चाहिए या थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अपने को वर्क डन ढूंढना है। वर्क डन बाय फोर्स का फॉर्मूला, खुशी फादिया, वर्क डन बाय फोर्स कितना था खुशी? All right, let's not waste times abhi. Work done by force was given by F into S. Work done by torque ढूंढना हो तो torque का फॉर्मूला है tau into theta. फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वर्क डन बाय टॉर्क इज टाउ थीटा। अब टाउ थीटा में सब्स्टिट्यूट करूं तो पीई साइन थीटा इंटू थीटा। अच्छा, साइन थीटा इंटू थीटा का मतलब ये नहीं होता साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। गलती मत कर देना ये कि साइन 60 इंटू 60 कर दो तो साइन 60 का स्क्वायर। नो, दैट्स नॉट ट्रू, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, सो ये हो जाएगा पीई। मैम क्या दोनों एंगल सेम ही है? कौन से दोनों एंगल? ये वाला और ये वाला? हाँ, दोनों एंगल सेम ही है। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा जो है वो है, उसमें आते हैं, रुको शनोफी उस बात पे आते हैं। चलो, ये पीई साइन थीटा जब मैंने लिखा तो मतलब डाइपोल रोटेट कर रहा होगा, ऐसे 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 मूव कर रहा होगा। मैं एक्चुअली तो बात उसी वर्क की कर रही हूँ जो डाइपोल को रोटेट करने में लग रहा है, राइट? तो अगर रोटेट कर रहा है डाइपोल तो हर पॉइंट पे क्या टॉर्क सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? यहां से यहां जाते टाइम टॉर्क सेम होगा कि डिफरेंट होगा? कोई भी बोल सकता है। टॉर्क सेम होगा कि डिफरेंट होगा? व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, डिफरेंट। Different होगा. Same. the torque Same. would be different. Torque would be different. Why? Because theta is different. मैं जब ऐसे रख रही हूँ डाइपोल को तो P और E के बीच का एंगल 0 है, फिर आगे 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 चेंज होता जाएगा एंगल। इट वुड बी डिफरेंट। ऐसी टॉर्क को हम बोलते हैं वेरिएबल टॉर्क। जैसा फोर्स वेरिएबल होता था वैसे ही ये कौन सा हो गया? वेरिएबल टॉर्क। और वेरिएबल टॉर्क के केस में वर्क डन इस तरीके से ढूंढना इज नॉट पॉसिबल। हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटा वर्क डन निकालना पड़ेगा। हाँ जनोबी, उस छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो वो कर सकने के लिए मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देती हूँ डी। ये इतना जितना पार्ट मैंने लिखा है ये डेरिवेशन में नहीं लिखना है आपको। डेरिवेशन में क्या लिखना है वहां से स्टार्ट करती हूँ अभी मैं। यू नीड टू स्टार्ट बाय कंसिडरिंग an electric dipole placed in uniform electric field making an angle theta with the electric field. There exists a torque on the dipole given by Pe sin theta. If the dipole moves through a small angular displacement d theta, work done would be given by dw is equal to tau d theta, which is equal to Pe sin theta d theta. तो to find the net work done, I need to integrate दोनों साइड। Pe sin theta d theta का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 और यहाँ पे आएगा 0 से w का। dw का इंटीग्रेशन w, लिमिट्स रह जाएगी फ्रॉम 0 टू w। p कांस्टेंट, e कांस्टेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा d थीटा का। किसी को मालूम है क्या कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? Cos theta. Cos theta is wrong answer. It is Minus cos theta. minus cos theta. लिमिट्स रह जाएंगी थीटा 1 से थीटा 2। तो W की जगह मैं लिख सकती हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं तो माइनस कॉस थीटा 2
minus minus plus cos theta 1. This is upper limit minus lower limit. Delta u की जगह u final minus u initial is equal to minus PE cos theta 2 plus PE cos theta 1. इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखती हूँ मैं. नया पेज ले लूं प्लीज. अगर फटाफट यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो आई वुड लाइक अ न्यू पेज. डन. नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगी u final minus u initial is equal to PE cos theta 1 minus PE cos theta 2. और अभी तक आपने जितना मेरे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है मैंने आपको ये बताया है कि हमेशा रेफरेंस लेवल जो फर्स्ट लेवल हम मानते हैं वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसिडर करते हैं? जीरो. यस शनोफी, वेरी गुड. भले आवाज नहीं आती इस लड़की की पर आंसर पहले आ जाता है. तो दैट वुड बी जीरो. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा क्या लेते हैं? जीरो. अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब PE cos थीटा 1 भी कितना होना चाहिए? जीरो. तो क्या इनिशियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में? व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड? थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. 0 डिग्री जिसने भी बोला 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़ के आओ बेटा. आप लोगों को जरूरत है cos थीटा की वैल्यू जानने की. सो मैं फिर से बोलूंगी फॉर रेफरेंस लेवल टू बी जीरो, फॉर माय रेफरेंस एनर्जी टू बी जीरो, u initial has to be 0. that means theta 1 should be pi by 2. अगर थीटा 1 पाई बाई 2 आ रहा है तो थीटा 2 को मैं थीटा बोलने लग जाऊंगी और u फाइनल को मैं u थीटा लिखने लग जाऊंगी. तो u थीटा would be equal to minus PE cos theta. What is AB cos theta equal to? A dot B. तो minus PE cos theta minus P dot E vector. This is the value of potential energy. I would wrap my class up here. Already at 7:15 तक खींच दिया है. नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क शीट 2.2 तक सबमिट करना है. मंडे की क्लास में आप लोगों का टेस्ट रहेगा सेशन 2.1 और 2.2 का. 2 अनाउंसमेंट थे जो मुझे करना है. मंडे की क्लास का टेस्ट वुड बी सेशनल टेस्ट, 30 मिनट्स टेस्ट, 30 मिनट्स क्लास. इट वुड गो लाइक दिस मंडे को. ठीक है. उसका नेक्स्ट वीक जो है वो आपका वेकेशन वीक है तो वो पीरियड में हम आपको छुट्टी दे देंगे. राइट. वी वुड फाइनलाइज इट. 7 दिन का ब्रेक हमने रखा है. आपको आज ही ग्रुप में मैसेज आ जाएगा. ठीक है. 2.1 में डाउट है व्हाट्सएप पे प्लीज पूछ लीजिए. यस मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ. ठीक है. मैम यस मैम 2.1 में वो डाइपोल वाला